एक बीवी ने अपने शौहर को उसके पार्टनर के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पहले तो आशना के साथ मिलकर ये वारदातें होती थी, ये पार्टनर है, आशना है, ये कैसे आपने इस केस के तफ्तीश का आगाज़ किया और बिलाखिर कैसे मुल्ज़मान तक पहुँचे, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये मैं थाना में मौजूद था, तकरीबन 4 बजे का टाइम था। सही। 15 की कॉल मसूल होती है जिसमें कहते हैं कि राना बिलाल नामी जो एक ताजर कह सकते हैं आप उसको, अच्छा, तो ताजर ही था, उसकी डेड बॉडी मिलती है एक कमरा में, उसकी गर्दन कटी हुई है, ये शाहराग उसकी कटी हुई है। अच्छा, और अपने घर में? अपने ही घर में खून में लथपथ वो पड़ा हुआ है। ठीक है। 15 की इतला पे मैं और मुश्ताक ऐसे ही हम जाते हैं अपनी नफरी के साथ। सही। जाके हम देखते हैं, मौका मुलाजा करते हैं, वहाँ पर हम PFSA की टीमें बुलाते हैं, सही। क्राइम सीन की टीमें बुलाते हैं, तो बड़ा डीपली देखते हैं कि ये घर में अकेला कैसे था। उसकी जो वाइफ है उससे सवाल किया कि आप किधर थी, उसने कहा जी ये जो गुलाम रजा है उन्होंने बेटा बनाया हुआ था। सही। इसका कारोबारी पार्टनर था, इन्होंने एक किस्तों की दुकान बनाई हुई थी। ठीक है, जो उसका बिजनेस था, मकतूल का। हाँ ठीक है जी, वो उनके घर गई हुई थी अपने बच्चों को लेके। और यहाँ मैं वजाहत करता चलूँ, जो शादिया बीबी इसकी बीवी है वो बच्चों की माँ नहीं थी, बच्चे इसकी पिछली बीवी से थे जो फौत हो चुकी। अच्छा, फौत हो चुकी थी। यस, ये इसने उसके बाद किया। 10-12 साल इसकी रफाकतदारी शाकत में भी उसके गुजर गए। अच्छा, बच्चे पिछली बीवी से थे। पिछली बीवी से उनको साथ और भी शादियां की कोई तकरीबन ये चौथी शादी थी इसकी, तीसरी चौथी। अच्छा, किसी को छोड़ दिया, कोई फौत हो गई। ठीक है। अच्छा, वहाँ तफ्तीश को हमने आगे लेके चले। सवाल जो आप ये भी कर रहे हैं, अभी सवाल जवाब कर रहे थे उनसे। शादिया से मैंने पूछा कि आप किधर थी, उसने कहा जी मैं ये गुलाम रजा के घर में गई हुई थी, हमने इसे बेटा बनाया हुआ है, तो हम इसके घर में गए हुए थे, तो जो है ना मकतूल राना बिलाल, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो रहा था, तो हमें नहीं पता ये कौन कर गया। हमने कहा ठीक है, हमने वो एविडेंस ली, सारी कलेक्शन की, टाइमिंग का हिसाब देखा, उनके बयान वहाँ लिए कि कौन उस वक्त कहाँ था, और उनकी सारी डिटेल हमने लिख ली, मोबाइल नंबर सारे लिख लिए। उसके बाद वो है तो एक लोकल सा मोहल्ला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में 2-4 CCTV फुटेज अच्छी मिल गई जहाँ पर लोगों की मूवमेंट थी। अच्छा, मुल्ज़म की मूवमेंट थी। अच्छा, मुल्ज़मान की दूर ही थी, लेकिन मुल्ज़मान की मूवमेंट वहाँ से हमें नजर आई कि ये उस टाइम यहाँ मूव कर रहे हैं। सही। आ जा रहे हैं। फिर उसके बाद इनके डाटे लिए, टेक्निकली भी सारी चीज़ें देखी। ये कौन सा इलाका है? ये बिखी है, बिखी का लोकल इलाका है, महल्ला है बिखी का, एक पुरानी बिखी से कहते हैं, जैसे वो कस्बों में एक पुरानी आबादी होती है। सही है। छोटी तंग गलियों वाली। ठीक, तंग गलियों वाली आबादी थी वहाँ पर, इतना मतलब कोई बाजार नहीं थे, रश नहीं थे, बहुत कम लोगों का आना जाना था। सही सही। तो इसलिए फिर हमने वो जब तहकीक की, फिर हमने ये एक और एंड पे देखा, एक और एंगल पे देखा कि इसका बेनिफिशरी कौन है, कि फायदा किससे हो सकता है। बेनिफिशरी भी यही लोग थे, ये गुलाम रजा और वो जो और शाजिया थी। मौके पर जब आप शाजिया से पूछगिछ कर रहे थे तो गुलाम रजा भी मौजूद था वहाँ? गुलाम रजा मौजूद था। अच्छा, बिल्कुल मौजूद था, और बड़े दाड़े मार कर रो रहा था। अच्छा, कि मेरा तो ये मतलब बाप था, मेरे इसने बेटा बनाया हुआ था, मेरा कारोबारी ये पार्टनर था, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई। जब शवाहिद इकट्ठे कर लिए, फिर इन्हें गिरफ्त में लिया, फिर शवाहिद इकट्ठे कर लिए, हमने अपना होमवर्क कर लिया। तो हमारा शक सीधा सीधा जो है ना गुलाम रजा पे गया। अच्छा, ठीक है, हमने गुलाम रजा को शामिल तफ्तीश कर लिया। शामिल तफ्तीश करके गुलाम रजा से पूछा कि आप उस वक्त कहाँ थे जब कहाँ आपको ये इतला मिली। सही। तो उसने कहा जी मैं घर था, ये शादिया भी मेरे घर आई हुई थी। ठीक है, बच्चों को लेके, बच्चे भी सारे इधर थे। सही। हम तो यहाँ से सुन के गए हैं, एक छोटा बच्चा, उसका जो छोटा बेटा था मदरसे से पढ़ के आया, उसने घर में आन के देखा है, ऊपर से छत से आया वो, उसने देखा कि वालिद जो है वो तो खून में लथपथ पड़ा है, तो वो भाग के हमारे घर आया, तो फिर हमें पता चला, इससे पहले तो हमें पता ही नहीं। अच्छा, लेकिन ये बयान दिया फुटेज और जो थे डाटे वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे ट्रैक कर लिया। अच्छा, गुलाम रजा ने फौरी तौर पे मान गया या मतलब क्या बयान? फौरी तौर पे नहीं माना। देखो उसने पहले बड़ा, उसने कहा जी देखें हमारे साथ ही जाती है, हमारा ही बंदा कत्ल हो गया और आप हमें ही जनाब इंटेरोगेट कर रहे हैं, हमसे आप ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, ये तो बड़ी ज्यादती है, वो तो मेरा पार्टनर था, मेरा बाप था, मेरा तो उसने बेटा बनाया हुआ था, सो एंड सो। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे ज़रा वो अच्छे तरीके से पूछा सारी बातें, तो वो ब्रेक हो गया। उसने बोला कि बिल्कुल गलती हुई है, मेरा कोई हल निकाल लें।
ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, आप बताएं सारी बात, हम आप निकाल लेंगे। तो फिर उसने वो सारी कहानी हमें सुना दी। अच्छा, वो क्या कहानी सुनाई? उसने कहानी ये सुनाई कि मेरी और शादिया के बहन हमने बैठ के एक साजिश तैयार की, ठीक है, कि इसका खात्मा करते हैं तो इसमें हमारी भलाई है। उसमें वजह क्या थी? वजह क्या थी? हाँ। इसकी इंश्योरेंस है। अच्छा, इसकी इंश्योरेंस थी, मकतूल की इंश्योरेंस भी है। अच्छा, तो करोड़ 2 करोड़ के लगभग, अच्छा, जो उन्होंने अब तक बताया। और उसके बाद इसकी सारी इन्वेस्टमेंट भी इसकी तरफ थी। अगर ये मर जाता है ये तो सारी चीज़ें तो अल्टीमेटली इनके पास आनी थी। हाँ, इन्हीं के पास। इसमें और भी नुक्ता था कि वो शादी भी करना चाह रहा था, पांचवी बताने लगा। जो राणा बिलाल था उसने आगे कोई फिर शादी का प्रोग्राम बनाया हुआ था। सही सही, ठीक है। अब इन्हें ये भी खदशा था कि अगर इसने शादी कर ली तो शादिया कहती थी मुझे मेरे तो 10-12 साल ज़ाया गया, अब ये नई शादी कर लेगा, मेरे हाथ क्या आएगा? कुछ भी ना, औलाद मेरी नहीं है, औलाद तो पहले ही उसकी है। अली रज़ा को उसने ये झांसा दिया कि इसकी जो एक बेटी है, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूँगी। सही, उससे तुम्हारी शादी करवा दूँगी, इंश्योरेंस भी अपने घर, कारोबार भी अपने घर, हर चीज़ अपने घर। फिर उन्होंने प्लानिंग की, इन्होंने वो नशावर गोलियाँ ली, वो खाने में डाल के उसको खिलाई। शादिया ने खिलाई? शादिया ने खिलाई। ठीक है। इसकी तबीयत ख़राब हुई 1:30-2 बजे के करीब। फिर ये लोग इसे लेके हॉस्पिटल गए। अच्छा, डॉक्टर के पास लेके गए? ये डॉक्टर के पास क्यों लेके गए? डॉक्टर के पास इसलिए लेके गए कि उसकी तबीयत ख़राब थी और वो अब तो वो जाग गया था। तो वो जैसे किसी को चक्कर देने के लिए भी नहीं आ रहा, हम तो तुम ठीक नहीं हो तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर से चक्कर लगवाने के बाद फिर उसे एक और डोज दी, और गोलियां खिलाई, और डोज दी कि ये देखो हम डॉक्टर से मेडिसिन लाए हैं तो ये तुम्हें खिलानी है, तुम ठीक हो जाओगे। वो डोज के बाद फिर वो बेहोश हो गया। बेहोश हुआ? फिर इन्होंने रस्सी से बांधा। अच्छा, वो रस्सी भी मिल चुकी, दोनों ने मिलके? दोनों ने मिलके बांधा। सही, ठीक है। बांधने के बाद जो है ना वो जो औरत है शादिया, फिर वो चली गई है बाकी उसके घर। अच्छा, ये काम फिर इसने पीछे से जो है ना वो खुद ही किया। ये गुलाम रजा ने किया? हाँ, अच्छा, लेकिन वो हमें बयान में तो कहता है कि हम दोनों वहाँ पे मौजूद थे और औरत ने उससे कत्ल किया, शादिया नहीं। वो कोई भी बंदा होता है फिर वो अपना जुर्म को कम करने के लिए जुर्म साथ मिलाता है कि मुझसे बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, ये उसने ही छुड़ाया। अच्छा, बांध के चली गई है वो, फिर गुलाम रजा आ गया? फिर गुलाम रजा उसने नशावर गोलियां खिलाई, साथ उसके बांधी, साथ उसमें सारी शरीक है, बचना तो उसने भी नहीं। लेकिन वो करैक्टराइज जितना जितना है इनका वो उसी तरह है। फिर इसने उसका गला काटा, शारक काटी। ठीक है, शारक काटने के बाद ये भी चला गया। इसने नहाया, कपड़े धोए, वो अपना आला कत्ल जो था वो छुपाया। सही। और ये भी चला गया, जाके इसने अपने घर में नहाया, नहा के फौरी से कपड़े बदले। वो सीसीटीवी फुटेज में हमें नजर आया कि ये पहले गुजरा, मूवमेंट हो रही है, तो ये जा रहा है, कपड़े डिफरेंट हैं, दोबारा आ रहा है, फिर कपड़े डिफरेंट हैं। चीज़ें जो है ना वो इसे मुल्ज़म बनाती गई। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह ये पकड़ा गया, आला कत्ल बरामद हो गया, फिर इसने सारा कन्फेस कर लिया